7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। एक बड़ा भारी समाचार आया है योगी जी के विरोध में। योगी जी के विरोध में इंडियन एक्सप्रेस ने एक समाचार छापा है और वो ये कह रहे हैं कि साहब कि जम्मू और कश्मीर के एक भाजपा नेता ने ये मांग की है कि साहब कि योगी जी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और ये जो आई लव मोहम्मद के विरोध में जो कुछ भी किया जा रहा है और आई लव मोहम्मद को जिस तरह से कुचला जा रहा है उससे वो बहुत दुखी हैं और वो शीघ्र ही रिज़ाइन करने वाले हैं। और इन महान बीजेपी नेता का नाम है कोई जहांज़ेब सीरवाल और इनकी साहब ये खूबी ये है या इनकी उपलब्धि ये है कि जम्मू और कश्मीर के चुनाव में ये बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स सेल के को इंचार्ज थे। अब आप कहेंगे कि भाई ये ऐसी क्या बात है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो भारतवर्ष के जो समाचार पत्र हैं जो कि वामपंथ से ओतप्रोत हैं, वामपंथियों के कब्जे में हैं, उनको आई लव मोहम्मद के फेल होने से कितना कष्ट हो रहा है। आई लव मोहम्मद कैंपेन जो आरंभ की गई थी वो क्यों की गई थी? क्योंकि इस प्रकार का कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन, इस प्रकार का कोई भी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट इतिहास में कहीं नहीं मिलता। और भारत में ये जो बरेलवी हैं या जो सूफ़ी हैं इनका इतिहास बहुत पुराना है, आज का नहीं है। इनके दंगों का इतिहास भी बहुत पुराना है। पहला दंगा जो रिकॉर्डेड है वो 1716 ईस्वी में हुआ था और वो 1716 ईस्वी में तब हुआ था जब मुग़ल सत्ता थोड़ी सी दुर्बल हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी और एक प्रकार से रेंग रही थी। तो उस समय अपनी हैसियत बताने के लिए ये दंगा किया गया था, क्योंकि दंगा किया इसलिए ही जाता है कि जिससे कि अपना रौब गालिब किया जा सके। क्योंकि बड़ी किताब में लिखा है कि हमें अपना रौब सभी के ऊपर गालिब करना है और आखिरकार तो बड़ी किताब ये भी कहती है कि सभी के ऊपर इस्लाम नाफिज करना है। तो जब भी ये थोड़ी बहुत भी परेशानी होती है तो रौब गालिब करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, अपना जिसको हम बोलते हैं श्रेष्ठतावाद या सर्वश्रेष्ठतावाद स्थापित करने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। तो इस आई लव मोहम्मद के पीछे यही भावना थी। इसीलिए यह आई लव मोहम्मद कैंपेन जो है वो इस तरह से प्लान की गई कि ऐसा करेंगे कि पूरी तरह से एक हम सिविलियन रूप से, एक तो होते हैं जो घोर आतंकवादी होते हैं वो AK-47 का और बॉम्ब्स का और सुसाइड वेस्ट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो हम जो है एक शांतिपूर्ण आतंक, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारत में और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में यह शांतिपूर्ण आतंक कायम कर देंगे। अब बस उनसे एक गलती हो गई। यदि यही काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया होता, राजस्थान में ही किया होता, महाराष्ट्र में भी किया होता, उत्तर प्रदेश में ना किया होता तो यह काफ़ी कुछ सफल भी हो सकता था। लेकिन अगर रौब गालिब करना है और अगर अपनी श्रेष्ठता और अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाना है तो उत्तर प्रदेश को आवश्यक था, क्योंकि उनके अनुसार सबसे अधिक जो अत्याचार हैं उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में ही हो रहे थे। तो इसके लिए बरेली को चुना गया। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो मौलाना तौक़ीर रज़ा है
और ये मौलाना तौक़ीर रज़ा, आप जानते हैं कि साहब कि शेख अहमद रज़ा बरेलवी के पोते का पोता है, यानी उनका वंशज है। और इन सभी बरेलवियों में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव भी यही है, क्योंकि वैसे तो आला हज़रत की दरगाह जो है वो इसके चाचा और बाकी जो पूरा का पूरा आला हज़रत का जो एक प्रकार से जो उनका उनकी जो धरोहर है वो तो इनके चाचा जात भाइयों में और चाचा में, इनमें सब में बटी हुई है। इसके पास तो उसका हिस्सा आया है कम, लेकिन पॉलिटिकली इसने बड़ा फ़ायदा उठाया और ये उठा के और इसने कहा कि साहब की एक प्रकार से जो मेरे पास सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि साहब की इसने ये वॉलंटियर किया कि नहीं, दूसरे स्थानों से नहीं, क्योंकि बरेली ही सूफियों का हेडक्वार्टर है। आप ये जानिए कि ये जो आला हज़रत साहब थे, आला हज़रत साहब ने एक तरह के सारे जितने भी सूफ़ी थे, जितने भी तरीक़े थे और उन तरीक़ों के जितने भी सिलसिले थे, उन सबसे उन्होंने बैयत ली थी। यानी कि वो सभी के सभी इनके प्रति इन्होंने लॉयल्टी का इजहार किया है। केवल एक ऐसा तरीक़ा और सिलसिला है जो कि आपके ये जानिए कि शेख अहमद सरहिंदी वाला जो नक्शबंदी सिलसिला है, उसको छोड़ के, एक सिलसिले को छोड़ के, जो कि अपने आप को स्वयंभू मानता है, जो ये मानता है कि साहब की ये हमारा काम है, ये हमने फतावा आलमगीरी वगैरह लिखाई है, जो कुछ होगा तो हम ही हैं सब कुछ, तो उसको छोड़ के सबने इनको बैयत दे रखी है, सबने। तो इसलिए कि मैं इनको हमेशा बरेलवी सूफ़ी कहता रहा हूँ। लोगों को इसके प्रति बहुत ज़्यादा कोई इनको पता भी नहीं है। जैसे नक्शबंदियों का ही जो है ओवैसिया सिलसिला है, जिसके ओवैसी हैं भाई साहब, वो भी बरेली के ताबेदार हैं, बरेली के ताबेदार हैं। तो तौक़ीर रज़ा को ये गलतफ़हमी थी कि जिस प्रकार से पहले मायावती के राज में, क्योंकि उनको ये अनुमान था कि भाई मायावती भी बहुत कठोर शासक हुआ करती थी और किसी भी प्रकार के कोई इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करती थी। किसी प्रकार का दंगा वंगा जो है अगर करने की कोशिश करो तो वो इसी प्रकार से व्यवहार करती थी जैसा कि योगी जी करते हैं। लेकिन उन्होंने इनको गिरफ्तार करने के 3 दिन बाद घुटने टेक दिए थे और अपने प्रमुख सिपाही सालार नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हेलीकॉप्टर लेके भेजा था और हेलीकॉप्टर लेके इनका इस्तकबाल किया था, इनको जेल से छोड़ा था और जेल के बाहर ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उनका स्वागत किया था, उनको फूल मालाएँ पहनाई थी और एक प्रकार से उनकी हर हरकत पर लगा दी थी मुहर। उसके बाद फिर तौक़ीर रज़ा जो थे समाजवादियों के टाइम में तो साहब उनको तो किसी जिसको बोलते हैं राज्य मंत्री या दर्जा प्राप्त मंत्री वाला, जो दर्जा प्राप्त मंत्री वाला जो है वो ओहदा दे दिया गया था, वो दर्जा प्राप्त मंत्री बन गए थे। लाल बत्ती की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी और अदब में उनके बहुत सारे सिपह सालार, बहुत सारे अफसर, मातहत, ये सारे के सारे उनके रहते थे। तो उनको लगा कि बस इस बार भी यही कर लेते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब कि कुछ बीजेपी के जो इंटरनल टसल चलती रहती है उसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं कि कर लो मौलाना, हम कुछ नहीं होने देंगे तुमको। मामला हो गया उल्टा, मामला हो गया उल्टा। लोगों ने टेस्ट किया, लोगों ने योगी जी की टेस्टिंग की, योगी जी ने उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी। इस डेंटिंग पेंटिंग के चलते और जिस बुरी तरह से उनको कोप झेलना पड़ा सरकार का, प्रशासन का उत्तर प्रदेश में, उस चक्कर में ये पूरा का पूरा जो है आंदोलन हो गया ठप। वरना योजना ये थी कि साहब कि हम जगह जगह ये बैनर लगाएंगे और इस बैनर के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसको सर तन से जुदा करके और हम फिर दंगा करेंगे। इसी तरह से हम सड़कों पर लिखेंगे आई लव मोहम्मद, उसके ऊपर से कोई गुजरेगा तो हम दंगा करेंगे कि साहब तुमने जो है हमारे मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी। इसी तरह से हम स्टिकर लगाएंगे लोगों की, ज़बरदस्ती हम लोगों की बाइक्स पे और कार पे, और यदि उसको कोई उतारेगा तो हम फिर दंगा करेंगे और कहेंगे कि साहब ये देखिए आपने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी। सारा का सारा मामला हो गया बुरी तरह से
फेल। तो जब मामला फेल हो गया तो भाई लोग जिन्होंने अंदर से कुछ किया था और अंदर से योगी जी के विरुद्ध एक प्रकार का वो चलाया था कि साहब के कुछ ऐसा कर लो कि योगी जी का जो आभा मंडल बढ़ता चला जा रहा है उसको थोड़ा सा कहीं को कमज़ोर कर दिया जाए, तो उनको साहब दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद भी किसी कोई खुल के सामने तो आ नहीं रहा। जब खुल के सामने नहीं आया तो साहब मिस्टर जहांज़ेब मिल गए, और कोई नहीं मिला। कश्मीर का एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता वो मिला, और उसको हाईलाइट कौन कर रहा है? इंडियन एक्सप्रेस। आश्चर्य मत कीजिएगा कि इसको और भी जो समाचार पत्र हैं वो हाईलाइट करें, क्योंकि भाई ये कोई भी इस्लामी प्रोग्राम होता है तो उसमें जो लेफ़्ट है वो साझेदारी करता है। और साझेदारी क्या करता है? कई बार तो आप ये जानिए कि जो इस तरह के इस्लामी प्रोग्राम होते हैं उनकी जो रूपरेखा है और उनका जो एक्शन प्लान है वो लेफ़्ट द्वारा ही दिया जाता है। अब ये लेफ़्ट का प्लान अगर फेल हो गया तो आप सोचिए कितना बड़ा धक्का लगा। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई साहब, ये जो आई लव मोहम्मद का जो कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद जो बरेली में जो कुछ हुआ और इस समय संभल में जो कुछ चल रहा है, संभल में जानते हैं क्या हो रहा है? वहाँ तालाब के ऊपर मस्जिद का कब्ज़ा था, उसको नोटिस दिया गया, वो हटाने की बात हुई तो भाई लोगों ने कहा कि हुजूर गज़ब मत कीजिएगा, आप तो बुलडोज़र जो है क्यों डीजल खर्च करते हैं, हम अपने आप हथौड़ा छेनी लेके हटा लेते हैं। तो जब लेवल ऑफ कंप्लायंस इस लेवल का हो तो फिर जिन लोगों ने ये प्लान किया था उनको कुछ और आगे तो करना पड़ेगा। इसीलिए आगे मिस्टर जहांज़ेब और उनको हाईलाइट करने आ गए हमारे मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े समाचार पत्र। गठजोड़ पहचानिए, समझिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।